भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। भगवद गीता के पहले अध्याय में महाभारत के युद्धभूमि कुरुक्षेत्र का दृश्य प्रस्तुत किया गया है, जहां भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद शुरू होता है। इस अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा जाता है, जिसका अर्थ है अर्जुन के शोक का योग। इस अध्याय में अर्जुन के भीतर उत्पन्न नैतिक संकट और उनके मन में चल रहे द्वंद्व का वर्णन किया गया है। युद्धभूमि का दृश्य अध्याय की शुरुआत धृतराष्ट्र द्वारा अपने सारथी संजय से युद्धभूमि में हो रही घटनाओं के बारे में पूछने से होती है। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पांडव युद्ध के लिए तैयार हैं। श्लोक 1 धृतराष्ट्र पूछते हैं, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित होकर मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। दोनों सेनाओं का परिचय संजय वर्णन करते हैं कि दोनों पक्षों की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हैं। कौरवों की ओर से भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महान योद्धा हैं, जबकि पांडवों की ओर से अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर और उनके सहयोगी खड़े हैं। श्लोक 12 से 20 दोनों पक्ष अपने अपने शंख बजाते हैं, जो युद्ध की शुरुआत का संकेत है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन सफेद घोड़ों वाले रथ में बैठे हैं। अर्जुन का नैतिक संकट। जब अर्जुन युद्ध के लिए तैयार होते हैं तो वे अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को दुश्मन पक्ष में देखते हैं। यह देखकर वे शोक, करुणा और उलझन से भर जाते हैं और युद्ध करने में असमर्थ हो जाते हैं। श्लोक 28 से 30 अर्जुन कहते हैं, दृष्ट्वेम स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। हे कृष्ण, अपने कुटुंबियों को युद्ध के लिए तत्पर देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है और मेरा शरीर कांप रहा है। अर्जुन का विषाद। अर्जुन को अपने कुटुंबियों की हत्या के विचार से गहरा दुख होता है। वे सोचते हैं कि युद्ध के परिणामस्वरूप परिवारों का विनाश और सामाजिक अव्यवस्था होगी, जो पाप का कारण बनेगी। श्लोक 37 से 38 अर्जुन कहते हैं, तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथा हत्वा सुखिनः स्याम माधव। आथ हमें अपने स्वजन कौरवों को मारने का कोई अधिकार नहीं है। हे माधव, हम अपने ही कुटुंबियों को मारकर कैसे सुखी हो सकते हैं। अर्जुन का युद्ध न करने का संकल्प। अर्जुन इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अपने प्रियजनों और गुरुओं की हत्या करने से बेहतर है कि वह भिक्षा मांगकर जीवनयापन करें। वे अपने धनुष को नीचे रख देते हैं और युद्ध न करने का संकल्प लेते हैं। श्लोक 47 संजय उवाच एवं मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरन् चापं शोक संविघ्नमानसः। संजय कहते हैं, इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष बाण छोड़ दिया और शोकाकुल मन से रथ के पिछले भाग में बैठ गए। अध्याय 1 से मुख्य संदेश। इस अध्याय में मनुष्य की नैतिक उलझनों और भावनात्मक संघर्षों का चित्रण किया गया है, जब वह कठिन निर्णयों का सामना करता है। अर्जुन का विषाद उन आंतरिक संघर्षों का प्रतीक है, जिनका सामना सभी व्यक्ति तब करते हैं जब उनके मूल्य और कर्तव्य टकराते हैं। यह अध्याय भगवान श्री कृष्ण के अगले अध्यायों में दिए गए मार्गदर्शन की भूमिका तैयार करता है, जो अर्जुन और पाठक को योग, ज्ञान और कर्तव्य के माध्यम से स्पष्टता, समझ और कर्म की ओर ले जाता है।